48 घंटों का टाइम देकर मेरे ख्याल में उसके ऊपर मोहर लगा दी गई है बदकिस्मती से। लेकिन आप हाल देखें, जब मैंने सहाफ़त शुरू की थी, ये शायद सकलैन साहब जानते हैं, हमने कोई आज से 8-9 साल पहले जर्नलिज्म और IR शहर पढ़कर सहाफ़त शुरू की। हमें बहुत बड़े बड़े साफ़ी इस्लामाबाद के शाहिद असलम साहब, बड़े बड़े साफ़ी सर हमें पढ़ाते थे। कोई कहता मुझे 6 गोलियाँ इधर से लगी, इधर से गई। कोई कहता था मुझे फलाना डाला उठा कर लेकर गया और इधर से उधर लेकर चला गया। आज यकीन करें 3 दिनों से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस्लामाबाद में, उनमें से एक भी नहीं बोला, इन्हें ट्वीट करने की जरूरत नहीं हुई। 64 न्यूज़ चैनल्स हैं आपके पाकिस्तान में, इनके एडिटोरियल्स बोर्ड हैं, इनका डिजिटल मीडिया है, इनके प्लेटफॉर्म्स हैं, एक बंदा भी नहीं बोला, इनके मुंह से चूं तक नहीं निकली। सुप्रीम कोर्ट के सामने बंदर खेला खेला गया और यहाँ पर नाच गाना किया गया, लेकिन इन सियासतदानों के मुंह से चूं तक नहीं निकली। दैट आल्सो शोज कि हमारी मीडिया के अंदर एक बड़ी मुनाफिकत है, बड़ी 2 नंबरी है। हमें जो इंटेलेक्ट का, सहाफत का अंग्रेजी उर्दू में तर्जमा कर लेक्चर्स देते थे और आज़ादी सहाफत की बातचीत करते थे और हमें बेबलोनियन एम्पायर और मुगलों की कहानियाँ सुनाया करते थे और अल जज़ीरा और BBC के लेक्चर्स देते थे, वो आज मंजर से सारे गायब हैं। मेरे ख्याल में इट्स अ हाई टाइम कि हमारा मीडिया क्राइसिस नहीं क्रिएट कर सका। पाकिस्तान के सबसे बड़े साफ़ी, उसे सरेआम उठाया गया, उसकी CCTV वीडियो मौजूद है, सबको पता है किसके पास है, लेकिन जुर्रत नहीं है उन लोगों में बोलने की जिन्हें इससे पहले वो उठाते रहे, जिनकी आंखों में आंखें देखकर आज ये गुफ्तगू करते हैं और आज धीमी धीमी मुस्कुराहटें पास करते हैं। वो ट्वीट नहीं कर पा रहे एंकर इमरान रियाज के हवाले से, और उनके कई करीबी दोस्त हैं जो मीडिया में क्राइसिस नहीं। सिर्फ इस बात को आप सोचें 1 मिनट के लिए, अगर 64 न्यूज़ चैनल आपके सिर्फ 10 मिनट के लिए ब्लैकआउट हो जाए, बंद कर दें मीडिया और कहें कि कोई बंदा बात नहीं, 10 मिनट की सिर्फ साइलेंस ही कर लें कि इमरान रियाज जब तक छूटता नहीं है 10 मिनट की साइलेंस होगी, कितना बड़ा एक क्राइसिस क्रिएट हो सकता है। लेकिन नहीं हो, एहतजाज करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, वीडियोस रिकॉर्ड होंगी, 4 यूट्यूबर उसके ऊपर बातचीत कर लेंगे। दैट्स हाउ हमारा मीडिया आज का डील हो रहा है, दैट्स हाउ हमारी मुनाफिकत खुलकर सामने आ रही है। मैं ज़ाती तौर पर आपको बताऊं, मेरे आंसू आ जाते हैं और आई एम वेरी हर्ट कि ये जो कुछ इमरान रियाज के साथ हो रहा है, और उसके ऊपर हद ये है कि हम सारे खामोश हैं। हम लोग देख रहे हैं 21वीं सदी, जिस तरह से शाहिद असलम साहब ने जिक्र किया, 2023 एलन मस्क बातचीत कर रहा है कि वो कॉलोनीज बनाएगा मार्स के ऊपर जाकर और मून के ऊपर जाकर। ऐसे टाइम में डिजिटल मीडिया, इंफॉर्मेशन का दौर, और सबसे बड़ा साफ़ी गायब है और तकरीबन पता नहीं 6-7 दिन हो गए हैं और वो साफ़ी मिल नहीं पा रहा। ये न्यूक्लियर स्टेट की असल पहचान है। और ये बात याद रखें, मैं आखिरी बात करना चाहूँगा कि पाकिस्तान का मसला सिर्फ सच का है। यहाँ पर आपकी हिस्ट्री डिस्टॉर्टेड है, आपको यहाँ पर फ्रॉड किया जाता है, आपके हीरोज़ यहाँ के सारे गलत हैं, आपको 2 नंबर तारीख पढ़ाई जाती है जिसका कोई ताल्लुक नहीं है हकीकी मानों में। इस मुल्क का मसला सच है और सच सिर्फ साफ़ी बोलता है दुनिया भर में, लिहाजा साफ़ियों का मुंह बंद करवाया जा रहा है ताकि सच ना बोलें। रिजीम चेंज के बाद नुकसान हुआ, सब किरदार उधर मौजूद हैं। अरशद शरीफ हमारे बीच नहीं है, रिजीम चेंज के बाद इमरान रियाज हमारे बीच नहीं है, साबिर शाकिर हमारे पास नहीं है, डॉक्टर मोहित पीरजादा जैसा इस जैसे बंदे को दुनिया के माशरे में हाथ से पकड़ कर बाहर लाती, तू साफ़त कर, तो लोगों को लेक्चर्स दे, तो माशरों में उठकर बातचीत कर, लेकिन वो हमारे पास आज मौजूद नहीं है। मेरे ख्याल में हम एहतजाज अपनी बेहिसी का, अपनी नालायकियों का एहतजाज करें तो ज़्यादा बेहतर है, इंस्टेड के इमरान रियाज के लिए आवाज़ उठाएं। हम क्या आवाज़ उठाएंगे और क्या इंसाफ होगा? जिनकी खुन्नस है वो खुन्नस निकालेंगे, अपना पूरा जोर लगाएंगे और उसके बाद छोड़ देंगे। तब तक हम लोग भी बस ये करते रहेंगे जो कुछ हम लोग कर रहे हैं। बाकी जी थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सराब बरकत भाई। शायद सकलैन साहब हमारे सीनियर साहब के हमारे साथ मौजूद हैं। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? इस अगवा कहेंगे, गिरफ्तारी तो होती तो पुलिस बता देगी हमने गिरफ्तार किया हुआ है, आप क्या समझते हैं ये कब तक जारी रहेगा और क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा या ये बाब बंद होगा कभी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत एक तो जो है अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जैसे सोराब भाई ने पहले बात की, मैं भी उसी को ही कंटिन्यू करूँगा। आज मैं BBC का एक आर्टिकल पढ़ रहा था और अनफॉर्चुनेटली वो पाकिस्तान से हमारी एक सहाफ़ी दोस्त है, खुद भी वो सहाफ़त करती हैं, मैं नाम नहीं लेता, आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। उधर जब मैंने आर्टिकल पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि जी उठाया गया, पहले औरिया मकबूल जान साहब का जिक्र किया हुआ था, आफ्ताब इकबाल साहब का जिक्र किया हुआ था, तजियाकार आफ्ताब इकबाल, औरिया मकबूल जान तजियाकार, और यूट्यूबर इमरान रियाज। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। अनफॉर्चुनेटली मैं इसके ऊपर वीडियोस भी कर रहा हूँ, हमारी जितनी इस्तेदाद है इसके ऊपर हम आवाज़ भी उठा रहे हैं कि इमरान रियाज खान साहब का आखिर जुर्म क्या है। अगर कोई जुर्म है तो उन्हें पेश करें अदालत में, वहाँ पे आप उनका जुर्म साबित करें और उसके बाद जो है उनको जो सज़ा मिलनी है, अगर कानून के तहत उनकी सज़ा बनती है तो उनको मिलेगी। अगर उनका ये जुर्म है कि उन्होंने सच बोला है, अगर उनका ये जुर्म है कि वो बात करते हैं जो आपको पसंद नहीं है, तो फिर ये तो कोई जुर्म ना हुआ। अनफॉर्चुनेटली जो मैं बात कर रहा था वो यही है कि हम लोग डिवाइडेड हैं।
हम लोग पहले दिन से मुनाफिक हैं, हम मुनाफिकत कर रहे हैं। हम उसको सहाफ़ी मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वो उसको काम नहीं करने दिया गया, मुख्तलिफ इदारों से निकाल दिया गया किसी के कहने के ऊपर, और अब वो अपना फ्रीलांस, क्योंकि पाकिस्तान में तकरीबन, जैसे सोराब भाई बात कर रहे थे, शाहिद भाई बात कर रहे थे, पाकिस्तान में एक तो मुनाफिकत, साथ साथ ये है कि एक हसद है, उसको चैनल से निकाला गया कि शायद उसकी आवाज़ बंद की जाए, लेकिन साथ साथ ये है कि पाकिस्तान में इसमें सबसे ज़्यादा आजकल जो सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला है वो इमरान रियाज़ है। उसकी आवाज़ लोग सुनते हैं, पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, और फिर वो जो बात करता है उसकी बात को लोग सीरियस लेते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली यही किया गया। फिर बीच में हमारी अपनी जो मुनाफिकत है, आज हमारे वही कुछ लोग, क्योंकि ज़ाहिरी बात है हर किसी के अपने मफादात होते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे एजेंडा टो करते हैं, कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा टो कर रहा होता है, कोई किसी इस्टेब्लिशमेंट का एजेंडा टो कर रहा होता है। अनफॉर्चुनेटली हो ये रहा है कि सबसे पहले तो एक तफरीक पैदा कर दी गई ताकि यहाँ पे जितनी भी सहाफ़ती यूनियंस हैं वो उसके साथ खड़ी ना हों, क्योंकि कुछ लोगों का हमने देखा जब उनको उठाया गया तो बहुत सारी सहाफ़ती यूनियंस और कुछ इदारे उसमें शामिल होकर उनने कोशिश की और वो बंदा रिहा होकर वापस आ गया। लेकिन इमरान रियाज़ खान साहब को पहले दिन से बाकायदा तौर पे लिखा भी जा रहा है यूट्यूब पर, हालांकि ये लिखने वाले उससे बड़े सहाफ़ी नहीं हैं। इमरान रियाज़ को जिस इदारे में मैं काम कर रहा हूँ, इमरान रियाज़ ने वहीं से ही शुरू किया था, और इमरान रियाज़ की वो पहली वीडियोस भी पड़ी हुई हैं, मैंने खुद देखी हैं कि वो रिपोर्टर के तौर पे उन्होंने स्टार्ट किया था। उन्होंने मेहनत की, वो आज जिस मकाम पे हैं टोटल उनकी अपनी मेहनत है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग जलते हैं, लोग हसद करते हैं। लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि इमरान रियाज़ को लोग इतना सुनते कैसे हैं और उसकी वीडियो इतनी कैसे चलती है। और फिर साथ में ये भी है कि एक थोड़ा माली मसला भी आ गया है कि इमरान रियाज़ के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए, हमारे पास क्यों नहीं है? हम तो लोगों के एजेंडे भी टो करते हैं, फिर भी इतनी चीज़ें हमारे पास नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये वो सारी चीज़ें हैं, हमें इन चीज़ों से बाहर आना पड़ेगा, हमें मुनाफिकत छोड़नी पड़ेगी, हमें सच बोलना पड़ेगा। और ये बात कहीं भी, जैसे कल मैं DPO साहब को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जी मैं बड़ा पुरुमीद हूँ और मेरा जितना मोराल बुलंद किया गया है अदालत में और जिस तरह मुझे कहा गया है, अफसोस की बात यह है कि ये वही DPO है, ये वही पुलिस है जिन्होंने बाकायदा तौर पे खुद थाने की CCTV फुटेज अदालत में चलाई गई कि कुछ लोगों के हवाले किया इमरान रियाज़ खान साहब। पता नहीं वो कैसे कह रहे हैं कि जी हमने खुद, जब उन्होंने हवाले खुद किया तो वापस अगर वो बरादरी तौर पर लाने की कोई बात करेंगे तो शायद इमरान रियाज़ खान साहब वापस आएंगे। हमारी ये दुआ भी है, हमारी कोशिश भी है, बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला उनको जल्द अज जल्द जो है वो अपने बच्चों से मिलाए, उनकी फैमिली, ज़ाहिरी बात है हम सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अल्लाह करे वो जल्द से जल्द अपने बच्चों के पास है और अल्लाह करे कि हमारे मुल्क के लोग जो है वो सच बोलना शुरू करें और हसद और मुनाफिकत जो है उससे गुरेज करें। मेरे ख्याल से इतना मेरी है, बाकी दोस्त बहुत शुक्रिया। शाहिद सकलैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। मैं फैसल दारा साहब की तरफ जाने से पहले एक नज़्म पढ़ना चाहूँगा, छोटी सी नज़्म है, नईम ज़र्रार साहब ने लिखी थी जब इमरान रियाज़ भाई पहली दफ़ा गिरफ़्तार हुए थे और अरशद शरीफ शहीद को उन्होंने भेजी थी। अरशद भाई उस वक़्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी गए थे इमरान भाई के लिए, तो उस वक़्त उन्होंने इस नज़्म को बहुत सराहा था। नज़्म कुछ इस तरह से है इमरान भाई के लिए कि यकीनन तुम बहादुर हो, यकीनन तुम बहादुर हो, तुम्हारे खून में असलाफ की शोला रवानी है, वही जादू बयानी है, वही जादू बयानी है, वही हक गोई, वही बेबाक फितरत की कहानी है, तुम्ही को ज़ेब देती है, तुम्ही ने ये सुनानी है। अगरचे शहर के हाकिम ने तुम पे जुल्म ढाया है, अगरचे शहर के हाकिम ने तुम पे जुल्म ढाया है, तुम्हें कैदी बनाया है, तुम्हारी जुर्रते इजहार पर पहरा बिठाया है, मगर तुम याद रखना, मगर तुम याद रखना कि वो बुज़दिल है, तुम्हारी जुर्रते इजहार पर पहरा बिठाया है, मगर तुम याद रखना कि वो बुज़दिल है, वो अपने मुजरिमाना खौफ में जकड़ा हुआ है, तुम्हारे सच ने गर्दन से उसे पकड़ा हुआ है, तुम्हारे सच ने गर्दन से उसे पकड़ा हुआ है, उसे आज़ाद मत करना, उसे तुम शाद मत करना, कभी फरियाद मत करना। अभी मैं हमारे जर्नलिस्ट डिजिटल मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट इस्लामाबाद से फैसल तारड़ साहब को कहूँगा कि वो अपने जज्बात का इजहार करें।
अभी चल देना सर, बैठ देना बैठ। जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का। सरदार शौकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रिप्जा के प्रेसिडेंट। लेकिन इमरान रियाज को उठाया गया है, गायब किया गया है, वो घर वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन जो कुछ हो रहा है कि ये प्रेस क्लब है और ये सहाफ़ियों का सबसे बड़ा किला है। इस्लामाबाद के कुछ बाजार के यहाँ पे होंगे इस जो 3 दिनों से और वो काफी लोग एहतजाज कर रहे हैं और फिर बार बार जो हाकिम हैं, जो हुकूमत है, जो एस्टैब्लिशमेंट, जो भी ताकतवर हल्के हैं, वो ये बताता कि आप हमारी मर्जी बोलें, हम उनकी मर्जी का बोलने के तैयार। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि खुद क्या कर रहे हैं। यानी पिछले 2-3 दिनों में जो वाकयात पेश हुए, शायद सुप्रीम कोर्ट इस एरिया में एहतजाज करना है, सुप्रीम का इस पे डिसीजन भी है। लेकिन कल दफ़ा 245 एहतजाज भी हो गया, गेट भी तोड़ दिए गए और कुछ और जमात ने इस तरह का एहतजाज किया तो गिरफ्तारियां भी, पता नहीं क्या हुआ और पता नहीं क्या क्या है। लिहाजा जब हुकूमत खुद ही इंसाफ नहीं कर रही, जब खुद ही दौरा मियार है, फिर जी पर हमला हुआ, कोर कमांडर हाउस पर हमला नहीं होना चाहिए था, अदारों पर हमले नहीं होने चाहिए और इस तरह की बिल्कुल मतलब ये तो किसी माशरे में इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन आप सबको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बारे में क्या अल्फाज बयान किए गए, यानी ये बयान भी नहीं किए जा, जिस तरह के वो लोगों ने झंडे उठाए हुए थे और वो कहते थे चीफ जस्टिस फलां फलां। तो लिहाजा एक अदारे की इज्जत है, दूसरे अदारे की इज्जत नहीं, और दूसरे अदारे की इज्जत खुद ही हुकूमत मट्टी में मिला रही है। लिहाजा जब अदारों का और हुकूमत का ही दौरा मियार है, फिर वो हमसे तवक्को क्या है कि आप अपनी मर्जी बोले। सिविल सोसाइटी है, नौजवान यहाँ पे हैं, सारे रहे, तमाम किरदार जो जो सर्टिफिकेट बांटते हैं कि फलां तो सहाफ़ी है, फलां सहाफ़ी है, और वो मैं बार बार कहता हूँ वो होता है वो शायद जिन्होंने जर्नलिज्म पढ़ी भी ना हो, और यहाँ पे जितने खड़े हुए जर्नलिज्म पढ़ के आए हैं, मास्टर्स किए होंगे, एमफिल कर रहे हैं मैस कम्युनिकेशन में, ये सहाफ़ी। लेकिन अब तारीख की हम एक ऐसे वक्त पर खड़े हैं कि जब हमें हक और सच के साथ या गलत में फ़र्क है, तो हमें ये भी पता चल रहा है कि कौन इस वक्त सहाफ़ियों के साथ हैं, कौन सहाफ़ियों के साथ नहीं खड़े। बहुत शुक्रिया।